हेलो एवरीवन, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने पहले देखा कि टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। अब हम लोग पहले हमने ये भी सीखा उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में कुछ और नए कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। इसमें पहला कंसेप्ट यह है कि लीनियर इक्वेशन को जियोमेट्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। सपोज हमने आपसे बोला कि 5x - 4 = 0, तो इसको जियोमेट्रिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन रूट होता है। तो x = यहां पर क्या है 4/5, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट v बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग जियोमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, 0 हुआ 1 2 3 4/5, यानी कुछ समथिंग 0.8 के आसपास ऐसे हम लोग बोलते हैं। हाँ जी, ऐसे रिप्रेजेंट हुआ, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, नंबर लाइन पे। अब इसी चीज को अगर हम लोग हम बोले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज एग्जांपल हमने लिया 2x + 3y = 12, राइट। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन का। उसके बाद हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलो ढूंढते हैं हम लोग। पहला सॉल्यूशन हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग 0 से कोशिश करते हैं। अगर x को 0 लिया जाए तो y क्या होगा। अब देखो x अगर 0 हो गया, अब माइंड में कैलकुलेशन करना, ठीक है। x अगर 0 हुआ तो y क्या हुआ 4 0 4, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या आया 0 और 4। दूसरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास y 0 है, y 0 हो गया तो x क्या हो गया 6। एक सॉल्यूशन क्या आया 6 और 0। और सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं थर्ड। अगर हमारे पास x = 3 है, x = 3, 6 12 - 6 y क्या आ गया 2 आया, देखो 3 2 फोर्थ सॉल्यूशन। अगर हम लोग सपोज x को 1 रखते हैं, सपोज x 1, y क्या आएगा 1 2 10 10/3। सो y अपने पास क्या आ गया 10/3, यानी 1 और 10/3। एक सॉल्यूशन और लेते हैं। x को यदि कुछ ऐसा लेते हैं, x को 9, 18 हो गया 6 - 6 x, सो y क्या हो गया -2। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया 9 - 2, ऐसा कुछ है। अब हम लोग इसे, हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 12। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने कुछ इसके सॉल्यूशन निकाला सिलेक्टेड,
और देखते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पर इसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने के बाद इसके जो डॉट है बेसिकली क्या है, ये तो एक्स वाई आपने पढ़ा होगा 0 4, यानी एक्स का वैल्यू 0, वाई का 4, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है। आप कनेक्ट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्रीवियस चैप्टर उसमें डिस्कस किया था, ये पॉइंट का एक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई, एब्सिसा ऑर्डिनेट, याद है? ऐसा हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक्स वाई हमारा होता था और हम लोग कार्टेशियन जो प्लेन है उस पर हम लोग इसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग इसे ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसे अरेंज कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ सिलेक्टेड लिए हैं। अब यहां पर आप देखो, x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। x क्या है 0, y क्या है 4, x क्या है 6, y क्या है 0, x क्या है 3, y क्या है 2, x क्या है 1, y क्या है 10/3, x क्या है 9, y क्या है -2। कुछ इसके सॉल्यूशन है इस तरीके से। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसे हम लोग कोशिश करते हैं अब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन, उसमें इसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हो सकता है, राइट? अब यहां पर हमने ड्रॉ किया, ओके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, यानी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। अब हम लोग, हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट 9 तक गया है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x में एटलीस्ट 9 तक हम लोग मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y में हम लोग निगेटिव में भी कुछ पॉइंट है, सो 1 2 एंड 3। पॉजिटिव में भी है, तो ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग के पास क्या है 0 एंड 4, x0 y4, 1 2 3 4 यूनिट हम लोग मूव किया, ये कुछ पॉइंट दिखा आपको, x क्या हो गया 0 एंड 4। सेकंड क्या है 6 0, x की मूवमेंट 1 2 3 4 5 6, और y क्या है 0, यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट आया, क्या आया 6 0। एक पॉइंट और ले लेते हैं 3 एंड 2, x क्या है 3 1 2 3, y क्या है 2 1 एंड 2, कुछ यहां पर समहाउ ये पॉइंट होगा, क्या ये है 3 एंड 2। अब आप देखो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे जो डॉट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बेसिकली, पॉइंट ये सॉल्यूशन है, किसका है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
यानी कि 3x प्लस 2y, सॉरी क्या है, हाँ 2x प्लस 3y, ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका कुछ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और इसे हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट किया। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके डॉट को मिलाने से क्या स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है, अब आप देखो, अगर डॉट को आप मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसको आप देखो ऐसे मिलाओगे तो समहाउ, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, देखो आप समहाउ इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं मैच, राइट। तो बेसिकली आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो पॉइंट हम लोग, जो पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग इस प्लेन पर रिप्रेजेंट किया तो हमें आपको क्या मिला, कुछ एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। ऐसा करते हैं और भी कुछ पॉइंट को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सपोज 9 and -2, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 2, सॉरी -2, 1 and -2, तो -2 समवेयर यहां पर कुछ होगा। कहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा ये पॉइंट। ये क्या है, 9 - 2। आप इसे एक्सटेंड करोगे यदि प्रैक्टिकली तो ऐसे कुछ होगा। बात आया समझ में। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। यानी कि जो हमारा यहां पर दिया हुआ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एक इक्वेशन है जिसमें इसके जो भी सॉल्यूशन है, इसके जो भी सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, उस पॉइंट को, सारे पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो वो सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, पहली बात, ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रेट लाइन। और इसके पास वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो भी इसके सॉल्यूशन है या पॉइंट्स है, जो इसके सॉल्यूशंस लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे, इसके सारे जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के, उसके सॉल्यूशन होंगे। और जो पॉइंट इस पर लाई नहीं करता है, दैट मींस वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली आपको क्या समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज इटसेल्फ ज्योमेट्रिकली इज ए स्ट्रेट लाइन। उसके सारे जो पॉइंट हैं, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन, यदि इसे मैं ए एंड बी बोलूं, तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट ये सारे हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। और जो सॉल्यूशंस होंगे इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। जो लाई कर रहा है दैट मींस वो सॉल्यूशन है, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। सो एक चीज आप यहां पर अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी कि इस तरीके का स्ट्रेट लाइन एक तरीके से सारे पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है अपने आप में। अब सारे पॉइंट्स आप लिख नहीं सकते हो, तो अगर उससे मैथमेटिकल लिखना चाहते हो तो
इसके जितने सॉल्यूशन है उसको अपने आप में ये इंक्लूड कर चुका है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। और इसको ज्योमेट्रिकली अगर विजुलाइज करना है तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो आपने देखा। और कैसे जस्टिफाई कर रहा है, इसके जो सारे सॉल्यूशन है इस पॉइंट पर, जो भी इसके सॉल्यूशन नहीं करे आप देखो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो हमें क्या समझ में आया एक चीज कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसके सारे सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। यानी इसके जो भी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहली बात कि ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है हाईएस्ट इसका, और इसे हमें क्या करना है, ग्राफिकली हमें प्रेजेंट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट ही पिक करते हैं। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि इसमें हम लोग दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या है, 2 पॉइंट चाहिए। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि यहां पर जो भी सॉल्यूशन है, हमने 3 4 5 सॉल्यूशन लेकर दिखाया, लेकिन बेसिकली क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, ये तो पता है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज हमने x इक्वल टू 0 किया तो y क्या हमें आया, 4। यानी एक पॉइंट अपने पास तो क्या हो गया, 0 एंड 4। अब दूसरी देखते हैं क्या है, अगर हम लोग y इक्वल टू 0 करते हैं, y इक्वल टू 0 तो x क्या होगा, 4। तो अपने पास एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट क्या आएगा, 4 एंड 0। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर अब देख लो, एक ये स्ट्रेट लाइन ये बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0 0। हम लोग ऐसा करते हैं, मोमेंट 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 समहाउ। तो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 4। सो x is 0, y is 4. x is 0, y is 4. So 0 and 4. Second one, x is 4, 1 2 3 4, and y is 0. So upper 0. So this is 4 and 0. Now so this is the graph. Okay, अब हम लोग और इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन ऐसा करते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को पिक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y is equal to 3x, y is equal to 3x. So question 1 number, third point.
क्या है, y इक्वल टू 3x। अब यहां पर पॉइंट क्या क्या है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। y इक्वल टू 3x। अब ऐसा करते हैं, x इक्वल टू 0, आपको y क्या मिलेगा, 0। सो पॉइंट इज 0 एंड 0। अब यदि हम लोग बोले कि x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिखा, x1 एंड 3। अपने पास 2 पॉइंट आ गया, दैट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो पॉइंट अपने पास क्या है, 0 0। ये क्या है, बेसिकली ओरिजिन है ना, क्या है, ओरिजिन है। तो एक पॉइंट अपने पास ये आ गया 0 0। दूसरा क्या है, 1 3, 1 x y3, 1 2 3। समहाउ यहां पर कुछ पॉइंट हुआ, देखो 1 एंड 3। आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज आपको बताना मैं चाहूंगा कि जब इस तरीके से इक्वेशन रहता है, मतलब कि कोई भी ए एक्स इक्वल टू बी वाई के फॉर्म में, कोई भी इस तरीके से, तो ओरिजिन से मूव करेगा ही करेगा, ओरिजिन को क्रॉस करेगा। ओरिजिन का एक सॉल्यूशन जो है उसका 0 0 उस पर लाई करेगा, तो ओरिजिन से इस तरह के फॉर्म में जो भी होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट है वो ना यदि हो, तो यहां पर जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। एक बात समझ में आए, यानी एक्स इक्वल टू बी वाई के फॉर्म में, या इसको बहुत जगह आप ऐसा भी देखते होगा कि y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में, किसी तरह आप समझ। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि कुछ भी लिखा हो ना, आप समझो ये क्या है, x इक्वल टू बी वाई, वाई इक्वल टू के एक्स, सेम ही चीज तो है। x इक्वल टू वाई को अगर यहां ले तो क्या होगा, y को अगर ऐसा मूव कर दें तो क्या हो गया, a बाई बी एक्स, और एक कांस्टेंट है इसको k नेमिंग कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है, उससे आपको नहीं सोचना। तो इस तरह के फॉर्म में बेसिकली आपको माइंड में लगाना चाहिए कि है एक फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है, तो 0 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगा। बस ये मुझे मैसेज देना था, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस passing through 214. How many more such lines are there and why? Give the equation of two lines passing through 214. ठीक है, हमें लाइन देना है 214 से पास कर रहा है। कितने लाइन देने हैं, 2, इस तरह क्वेश्चन में। अब आप देखो यहां पर x प्लस y इक्वल टू 16। देखो 2 प्लस 14 16। दूसरा मैं कर दूं x प्लस 2y 30। देखो 2 प्लस 28 30। ये तो सॉल्यूशन के बाद है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया एक कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहां समझो, यहां पर पॉइंट क्या है, 214, ये 0 है। सपोज हमने यूनिट ले लिया 2 4 6 8 10 12 एंड 14। कुछ यहाँ 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो पॉइंट क्या है, 2 एंड 14 समवेयर यहां लाई करेगा, 2 एंड 14। अब एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं, बहुत सारे जा सकते हैं ना। आप देखो यहां पर आपको जितना दिल करे उतना स्ट्रेट लाइन जा सकता है, ये सारे स्ट्रेट लाइन है। इसलिए यहां पर जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है
वो हमारा उसका काउंटिंग नहीं है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे पास कर सकते हैं। और ये आंसर जो है ये पर्टिकुलर हो सकता है, मेरे लिए आंसर हो, आपको कुछ और भी आंसर हो सकता है। हाँ, बस ये कंडीशन होना चाहिए कि 2 और 14 लाई करना चाहिए उस पर, उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आपका डिफर भी कर सकता है मेरे हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपका हो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? If the point 34 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। आप समझे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंट 34 लाई कर रहा है किस इक्वेशन पर? इस इक्वेशन पर। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी उसके जो रिलेशन है LHS है RHS है वो बराबर होगा या जिस तरह का फॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। सबसे पहली बात, इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये इक्वेशन है। एंड 3-4 जो पॉइंट है ये कहता है, ये लाइज करता है, लाइज ऑन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें बताना है कि a की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सॉल्यूशन है। तो सो सिंपल, हम लोग ऐसा करते हैं, वैल्यू ऑफ x and y 3-4 इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3 है। सो a इक्वल टू 5/3, यानी कि जब a की वैल्यू 5/3 होगा तो 3 जो इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, 3y इक्वल टू 5/3x प्लस 7, यानी इस इक्वेशन में 3-4 जो पॉइंट है वो लाई करेगी। आया बात समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is 5 kilometer. तो पहला किलोमीटर मूव करता है 8 रुपए के हिसाब से और दूसरा क्या है रेट 5 रुपीज पर किलोमीटर। चलो ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x और उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं एज ए फेयर y रुपीज। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। अब यहां पर देखो आप, कुछ अगर पिक्चर्स हम लोग प्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक कोई ए पॉइंट है से मूव करना शुरू किया बी पॉइंट तक और इसका डिस्टेंस क्या है x, इसका डिस्टेंस क्या है x। फर्स्ट किलोमीटर यानी ये क्या है 1 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, इसका रेट क्या है 8 रुपीज और रिमेनिंग कितना है रेट इसका 5 रुपीज पर किलोमीटर, यानी रिमेनिंग कितना डिस्टेंस से मूव किया x-1 किलोमीटर। जो ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ये कितना है x-1 और टोटल इसे जो रुपीज कितना हुआ, टोटल जो इसका फेयर है कितना है y रुपीज।
तो सबसे पहली बात है कि हम लोग फेयर निकालते हैं कि पूरा ट्रेवल करने में कितना फेयर लगा। तो फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, तो टोटल फेयर क्या होगा? फर्स्ट किलोमीटर मूवमेंट रेट क्या था? 8 रुपीज के हिसाब से मूव किया, इतनी रुपीज हुए। रिमेनिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x-1, और किस रेट से? 5 रुपीज के रेट से। तो बेसिकली क्या हो गया? 8 रुपीज प्लस x-1 इंटू 5 रुपीज, और टोटल फेयर क्या है? y। तो यहां हम लोग y ऐसे पुट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन मेरे पास क्या है? y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस y प्लस 3, देखो है ना, इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फेयर एंड किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो रिलेशन था, इस तरीके से है। अब इसे हमें ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0 हम लोग ड्रॉ द ग्राफ। हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले क्या करते हैं? पॉइंट निकालते हैं। x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया? 0, 3। अब क्या करते हैं? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 3/5। देखो ऐसा कुछ आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by a body. Distance traveled by a body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 unit and 0 unit. अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है। सपोज करो कि हमारा कोई एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है F। सो जो वर्क डन हो रहा है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट से जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, ये जो डिस्टेंस, सपोज ये मूव किया और ट्रेवल करके कुछ यहां पर आ गया इस तरीके से, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है? d। तो ये बताया जा रहा है कि जो हमारा वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है किसका? डिस्टेंस कवर्ड। ये बात समझ में? ये क्वेश्चन कर रहा है। और बेसिकली आपने पढ़ा होगा पहले भी, या शायद इसे डिटेल में पढ़ोगे आप, कि जो वर्क डन होता है बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। प्लीज इसका डेप्थ में नहीं जाएं कि किस एंगल पर है क्या है। अभी मैं लिनियर सिंपल सी बात कर रहा हूं, फिजिक्स में नहीं जाना है। बस इतना समझ लो फिलहाल के लिए कि वर्क डन जो है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अब यहां पर यानी कि हम लोग वर्क डन को क्या कर सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या गिवन है? फोर्स हमारा गिवन है 5 यूनिट्स। अभी यूनिट्स में भी नहीं जाना है, 5 यूनिट से बस
फोर्स का क्या है, यूनिट से। तो वर्क डन क्या हो गया, 5 इंटू डी। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, और ये क्या है, 2 वेरिएबल में इक्वेशन है। देखो ये 2 वेरिएबल में है। तो पहला चीज तो हमने सोल्व कर लिया कि वेरिएबल जो है इस 2 वेरिएबल में हम लोग एक इक्वेशन में हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, अब हमें ग्राफ भी शो करना है, ठीक है। ट्राई करते हैं। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालना है। तो हमने ऐसे किया कि वर्क डन, यहां ऐसा कर लेते हैं, वर्क डन 0 है। हम लोग पहले यहां पर ग्राफ पर फिक्स करते हैं कि किसको क्या रिप्रेजेंट करना है। ये जो एक्स एक्सिस है, ये सपोज हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोलो, उसको रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस है जो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वर्क डन 0, तो डिस्टेंस 0, तो अपने पास पॉइंट क्या आया, 0 एंड 0 आया। डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे हमने 0 लिखा, वाई एक्सिस 0 लिखा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट की बात करें, डिस्टेंस 1 यूनिट की बात करें, तो वर्क डन क्या आएगा, 5 यूनिट। देखो, तो डिस्टेंस हमने 1 यूनिट बात किया, तो वर्क डन क्या आया, 5 यूनिट। हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट देते हैं, 0 0, यानी एक पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन से मूव करेगा। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था पहले कि कोई भी y इक्वल टू के एक्स या x प्लस बी वाई के फॉर्म में इक्वल टू 0, तो ओरिजिन से वो क्रॉस करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 5, x1, दूसरा है 5, यानी कि कुछ ये पॉइंट यहां पर होगा, यानी कि कुछ ये पॉइंट इस तरीके से होगा 1 5। अब आप इसे इस तरीके से, ये ग्राफ किस तरह होगा ड्रॉ, इस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आगे कि also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. डिस्टेंस यदि 2 यूनिट मूव कर रहा है, 1 एंड 2, तो ग्राफ मेरे पास तो अभी है नहीं, आप जब खुद से करोगे तो वहां पर आपके पास ग्राफ रहेगा। तो जैसे 1 और 2 यूनिट है, तो डिस्टेंस 2 यूनिट यहां मूव किया, कितना, डिस्टेंस 2 यूनिट मूव किया, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आप देख लोगे कि y क्या है, यानी कि वर्क डन क्या है। और यहां पर फिलहाल मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो, तो क्या है 5d, डिस्टेंस क्या है 2, यानी कि 10 यूनिट्स। यानी कि जब आप ग्राफ पर देखोगे ऐसे करके, तो कहीं ये 10 यहां पर कुछ करके इस तरह यहां पर कुछ पॉइंट होगा जो इस तरीके से आपका 2 एंड 10 होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यहां पर कब, जब d इक्वल टू 2 यूनिट है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0, तो वर्क डन क्या है यहाँ 0, ये तो ग्राफ पर दिख रहा है। तो यहां से सिंपल हम देख सकते हैं कि वर्क डन 0 हो रहा है जब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस पर d है, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग y क्या है, तो 0 है। यहां पर इस ग्राफ को ऐसे इलोंगेट करोगे ऐसे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा और आपको मिलेगा पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 7 क्या है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. 2 क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 रुपया डोनेशन दिया है, डोनेट किया है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एट x रुपीज एंड y रुपीज। अब इसमें क्या है कि हम लोग सपोज करते हैं
कि सपोज यामिनी डोनेट्स ₹X, suppose, and Fatima donates ₹Y. टोटल डोनेशन क्या है? टोटल डोनेशन इक्वल टू फंड गिवन बाय यामिनी प्लस फातिमा। इन्होंने जो दिया होगा पैसा वो है। टोटल डोनेशन कितना है? ₹100 का। और यामिनी ने कितना दिया है? X। फातिमा ने कितना दिया? Y। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आया? X प्लस Y इक्वल टू 100। कुछ याद आया आपको? मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि क्रिकेट मैच में 2 बैट्समैन ने रन बनाया, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें नहीं पता किसने कितना बनाया, लेकिन टोटल रन पता है, सपोज 100। हम लोग क्या बोलते हैं? X प्लस Y 100। तो कुछ इस तरह का सिमिलर केस यहाँ पर है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो। अगर मैं सिंपल बोलूं कि यामिनी ने ₹0 दिया, यानी कि X अगर 0 है तो Y क्या होगा? 100। तो हमारे पास क्या हो गया? 1 पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि फातिमा ने 0 दिया तो यामिनी ने कितना दिया? ₹100, यानी अपने पास 1 पॉइंट क्या है? ऐसे, सॉरी, 0। हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो सिंपल है, अभी ड्रॉ कर सकते हो। X Y ये ओरिजिन है। सपोज हमने इसको ₹20 का ले लिया इंटरवल, यानी एक यूनिट ₹20 है। 40, 60, 80 एंड 100। सिमिलर 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है। फर्स्ट क्या है? 0 एंड 100। 0 एंड 100 यानी कुछ ये पॉइंट होगा 0 एंड 100। दूसरा क्या है? 100 एंड 0, 100 एंड 0, यानी 100 यूनिट X मूव किया और Y 0 यूनिट, यानी कुछ ऐसा हो गया 100 एंड 0। अब इस दोनों को आप ऐसे कर दो। ठीक है, एक ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ओके, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट्स मेजर्ड इन सेल्सियस। ये आपको ही पता है। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये हमारा इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. चलो अब क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट क्या है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। हम लोग सिंपली क्या करेंगे? पहले तो पॉइंट 2 फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज हमारा सेल्सियस 0 है, 0 डिग्री है यहां पर। फ़ारेनहाइट क्या होगा? 32। और सेल्सियस को एक्स एक्सिस हमें एज्यूम करना है, यानी कि 0 एंड 32। सेल्सियस एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। तो x 0, y 32। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट को 0 ले लेते हैं। ठीक है,
तो फ़ारेनहाइट 0 तो क्या हो गया -32, यानी कि कुछ 15 यानी 1-160/9, ये हो गया हमारा क्या सेल्सियस, एंड सेल्सियस -160/9 x जो हो गया और y हमारा 0। अगर इसको मैं पॉइंट में कर लूं तो -9,1,9,7 एंड 7.77 7.8 समथिंग एंड 0, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस है यहां पर। ऐसा कुछ हुआ इस तरीके से, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस विच इज सेल्सियस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज फ़ारेनहाइट, दिस इज ओरिजिन। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 का मोमेंट लेते हैं। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, $32 समथिंग, 4, 8, 12, so on, 4, 8, 12, 20। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है 0 and 32, 0 and 32, तो कुछ इस तरीके से पहला पॉइंट होगा 0 and 32, यहां पर 0 and 32। दूसरा क्या है -17.8 यानी 18 के आसपास, तो 1 से 18 है 16, कुछ यहां पर ये हल्का सा मिड के थोड़ा सा ये पॉइंट होगा, यानी ये मेरा क्या है 17.8 and 0। अब इस दोनों को आप इस तरीके से ऐसे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। आए बात समझ। सेकंड क्वेश्चन का है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसमें ये सब क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप खुद से कर लेना। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, 30 डिग्री यानी कि सेल्सियस की जगह 30 डिग्री पुट करो, सिंपल सोल्व करके फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो। ओके, मैं हिंट दे रहा हूं, पुट C इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स इट। इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री, टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह आप 95 डिग्री पुट करो और सोल्व करो, सेल्सियस आपको आ जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ टेम्परेचर इज 0, तो अभी तो हमने निकाला था ना, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड 0 देखो निकाला था यहाँ पर, ये देखो आप अभी हमने निकाला ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट क्या हुआ 32, एक आंसर तो आपको यहीं से आ गया। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पर कितना हो गया 32, और इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी मैंने निकाला था, तो सेंटीग्रेड कितना हुआ 7.8, सॉरी -17.8 यानी 18 के आसपास डिग्री। ठीक है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट द सेल्सियस। हाँ, इस चीज को मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट भी सेम शो करे और जो सेल्सियस है वो भी न्यूमेरिकली वो सेम हो। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं कि वो एक डिग्री एक एक्स डिग्री है,
इज द एनी टेम्परेचर, सपोज वो x डिग्री है, तो मैंने माना कि x डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर न्यूमेरिकली दोनों सेम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो x डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया और सेल्सियस का भी x डिग्री हो गया, ठीक है। तो x माइनस 9/5x इक्वल टू 32, तो बेसिकली क्या हो गया, -4x/5 इक्वल टू 32, 8। सो x इक्वल टू -40, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर ये दोनों जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर वो सेम शो कर रहे हैं। समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि 40 डिग्री जो आपका ये सेल्सियस है और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो सेम हो गया, ऐसी बात नहीं है। न्यूमेरिकली ये बोला जा रहा है, न्यूमेरिकल एक वैल्यू है, क्या ऐसा, यानी कि इस इक्वेशन में कौन ऐसा वैल्यू डाले हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का इक्वल हो, इक्वल पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम होकर सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं, क्या पॉसिबल है इस इक्वेशन में, कहने का मतलब ये है ना कि ये 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका सेम हो गया, ये कहना नहीं चाह रहा है। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में क्या ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल है न्यूमेरिकली कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए। तो वैल्यू क्या है, -40 डिग्री। इस पर ये एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ न्यू चीज देखेंगे। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, ये आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो आप देखो कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, y इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो इसका y पार्ट है, कोई भी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0। कैसे, आप सुनिए, आप इसको अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो x का कुछ भी वैल्यू ले लो आप, यानी कि x का कुछ भी वैल्यू, दैट मीन्स x एनी रियल नंबर, x का कोई भी रियल नंबर ले लो आप, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज हमने x इक्वल टू 1 लिया, 1, y बराबर क्या है, 0, पॉइंट क्या हो गया, 1 0। x इक्वल टू 2 लिया, y क्या आया, 0 आया, 2 0। तो अब देखो इस सारे पॉइंट कहाँ हैं, x एक्सिस पर ही, तो इस तरीके से क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलर अगर हम लोग देखने की बात करें, सिमिलर अगर यहां पर बोले कि इसका ये इक्वेशन हुआ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो,
x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहां पर y कोई भी नंबर आप ले लो, तो सपोज हमने लिया y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0, 0 एंड 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, पॉइंट क्या हो गया 0 एंड 2। ये सारे कहाँ लाइक कर रहे हैं, 0 एंड 1 कुछ ऐसा होगा, 0 एंड 2 ऐसा होगा, देखो है ऐसे 0 एंड 1, 0 एंड 2। और सिंपली इसको अगर समझना है तो x एक्सिस है, यानी कि y पार्ट, जिस तरह y की तरफ मूवमेंट करते हैं या ऑर्डिनेट वाली पार्ट है वो सारे 0 हैं, तो हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू 0, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे लाइन का इक्वेशन दिखना चाहते हैं जो सपोज करो कि x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो सपोज मैंने आपसे बोला कि x माइनस, आपसे मैंने बोला x माइनस 4 इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्या है, x प्लस 0 इंटू वाई। अगर मैं बात करूं कि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, तो इसको 2 वेरिएबल्स में हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। सिंगल में है तब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तब तो सिंपल पॉइंट होगा इसका सॉल्यूशन जो यूनिक होगा। अगर मैं बोलूं कि ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको 2 वेरिएबल में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसा दिखेगा, देखो आप ऐसा हुआ, यानी y का कोई भी वैल्यू लो, सपोज मैंने लिया y इक्वल टू 1, x बराबर क्या आएगा 4, आपका पॉइंट क्या होगा 4 एंड 1, y इक्वल टू 2, फिर भी x इक्वल टू क्या आएगा 4, क्या आया 4 एंड 2। तो अगर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करें, ये है 0, ओरिजिन हुआ, ये x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, पॉइंट देख लेते हैं 4 1 4, y क्या है 1, ऐसा कुछ। दूसरा क्या है 4, y क्या है 2। अब देखो कुछ ऐसा लाइन आ रहा है, ये हमारा लाइन सपोज ए बी, ये क्या हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सिंपली अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है, अगर वो 2 वेरिएबल में कंसीडर किया जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करना है x इक्वल टू 4। तो बेसिकली इतनी लॉन्ग आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या है x इक्वल टू 4 ऐसा दिख रहा है, यानी x4 ऐसे ड्रॉ कर दिया y के पैरेलल। ठीक है, उसी तरह अगर आपको कोई बोल दे कि y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहां पर क्या हो गया y इक्वल टू 4 लाइन हो गया। बात समझ में, अगर 2 वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तब की बात है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। y इक्वल टू 3 क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन अ सिंगल वेरिएबल। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला बार कंसीडर करना है 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो मैंने y इक्वल टू 3 को पहले कंडीशन में इन 1 वेरिएबल कंसीडर किया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए एक सिंपल पॉइंट बना इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो कहीं ना कहीं एक लाइन पर इसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पॉइंट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम लोग 2 वेरिएबल में प्रेजेंट करना चाहते हैं, 2 वेरिएबल में, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 को आप कैसे राइट करोगे,
0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये सब कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रहा है ना। ये ओरिजिन है, y इक्वल टू 3, 1 2 3 4, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 1 2 3 एंड 4। तो y इक्वल टू 3 आपको पहले में सिंपल होता है 1 2 3, y इक्वल टू 3। एक लाइन को प्रेजेंट करेगा, क्या हो गया ये, y इक्वल टू 3, जो x एक्सिस के पैरेलल है, जो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 equals 0 as an equation। 2x plus 9 इक्वल टू 0, वन वेरिएबल है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -9/2 यानी -4.5। आप सिंपल लाइन सिस्टम लो, 0 1 2 3 4 5, कुछ यहां पर होगा हाफ वे में, ये हो गया -9/2। अगर इसी को हम लोग 2 वेरिएबल में कंसीडर करें, टू वेरिएबल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसे हमने कुछ ड्रॉ किया, x एक्सिस, y एक्सिस, x इक्वल टू क्या आ रहा है, -9/2 एक तरीके से। तो निगेटिव क्या होता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, सो 4.5 के आसपास है, ये कुछ है। तो आप यहां से x इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको x इक्वल टू -9/2 भी बोल सकते हो। मैंने बताया था मैं कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके